हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एम एल माइंड्स। तो इस वीडियो से हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन की ऊप सीरीज़, जिसमें हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कैसे हम लोग क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं एंड स्टैटिक मेथड्स, क्लास मेथड्स। ये काफ़ी लंबी सीरीज़ होगी, इसमें सेवरल टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो इसको हम लोग एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे एंड मल्टीपल वीडियोज़ में इसको सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस से, कैसे हम लोग क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं एंड वो सब देखेंगे। तो क्लास का मीनिंग होता है कि जब भी हम लोग किसी का डेटा या फंक्शंस को ग्रुप करते हैं एक ही जगह पे, तो हम उसको क्लास कहते हैं। तो डेटा एंड फंक्शंस जो भी क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या होती हैं कि जब भी कोई फंक्शन को हम लोग क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं तो उसको हम मेथड कहते हैं, और वो उस क्लास की मेथड होती है। और एट्रीब्यूट्स उस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, कि जैसे बिहेवियर हो गया, क्या वो बिहेव करेगा, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कि वो चल सकता है, भाग सकता है, भौंक सकता है, उसके कितने हाथ पैर हैं, आँखें हैं। एंड तो ये सब उसका बिहेवियर हो गया और कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कोई कंपनी हो गई और कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉय हो गए। तो अब हर एम्प्लॉय का क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, पे होगा, एंड जो वो एक्शन परफॉर्म करता है विद इन द कंपनी वो हो सकता है। तो उसका नेम, ईमेल या पे क्या हो गया, वो हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। एंड जो भी वो एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी वो काम करता है, वो हो गया उसका मेथड्स। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे कि नया एम्प्लॉय बनाने के लिए हम लोग क्लास का एज अ ब्लू प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, एंड हमको बार बार एक नया एम्प्लॉय बनाने के लिए नया कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं तो काफ़ी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड हम सेम टाइप का डेटा या सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को एक ही जगह पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि इस एम्प्लॉय वाले एग्जांपल में हम लोग अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो वो हो गया उस क्लास को या उस एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को जो भी एसोसिएटेड है क्लास के साथ, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं हर बार अगर कोई नया एम्प्लॉय ऑनबोर्ड होता है हमारी कंपनी में। तो हमको बार बार ईच एम्प्लॉय के लिए, हर नए एम्प्लॉय के लिए उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पे या फिर वो भी जो एक्शंस परफॉर्म करता है वो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे एंड नया एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे एम्प्लॉय नेम का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे ई आपको ध्यान रखना है, ये मैंने कैप्स में लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास एम्प्लॉय, यहाँ पे कॉलन लगा के मैं नीचे लिख दूंगा पास। तो आप पास का यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई क्लास या फंक्शंस में कुछ बॉडी में ऐड नहीं करना चाहते हो और आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पास ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे नीचे में लिखूंगा emp_1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग क्लास को एज अ ब्लू प्रिंट यूज़ कर रहे हैं हर एक नया एम्प्लॉय बनाने के लिए। तब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी क्लास है एंड जो इंस्टेंस ऑफ क्लास है, इसमें क्या डिफरेंस है। तब एम्प्लॉय क्या है, मेरा क्लास है, एंड emp1 क्या है, ये मेरा एक इंस्टेंस है ऑफ एम्प्लॉय क्लास। और ईच इंस्टेंस के मतलब ईच एम्प्लॉय के अपने यूनिक कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। और वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और एम्प्लॉय बना लूँगा एम्प्लॉय 2 करके, कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इसको करवा दूंगा प्रिंट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये क्या होगा, ये आप देख सकते हो, ये दोनों का जो जो मेमोरी लोकेशन है ये डिफरेंट है, ये है ना। लास्ट में देखो, इसमें F8 है, इसमें 2610 है। तो ये मतलब क्या हो रहा है, क्लास तो एक ही है, हम लोग सेम क्लास का यूज़ कर रहे हैं एज अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट मल्टीपल एम्प्लॉयज़। अब जैसे एम्प्लॉय 1 है, उसका कुछ अपना नेम होगा, ईमेल होगा, पे होगा, वो अपना यूनिक होगा उस एम्प्लॉय का। लेकिन एम्प्लॉय 2 होगा, उसका भी अपना एक यूनिक पे होगा या ईमेल आईडी होगा या फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा। तो यहाँ पे ये emp1 और emp_2 क्या है, ये दो डिफरेंट इंस्टेंस हैं ऑफ अ क्लास, और ये एम्प्लॉय क्या है, क्लास है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल एंड दूसरा होता है क्लास वेरिएबल्स। तो क्लास वेरिएबल्स के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस के बारे में इन डेप्थ में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स के बारे में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हम एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 को साइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिख दूंगा emp1
डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू j and emp1 dot last is equal to sync and emp1 dot email is equal to कुछ इस तरीके से j dot sing @mlminds.com एंड यहाँ पे emp1 dot pay इज इक्वल टू 50,000 कुछ इस तरीके से। और वैसे ही हम लोग सेकंड एम्प्लॉय के लिए भी ऐसा ही कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा टेस्ट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेस्ट यूज़र कुछ इस तरीके से एंड इसका मैं पे कर दूँगा 60,000। तो यहाँ पे अब हम इसको ट्राई करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे emp1 डॉट ईमेल एंड वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँगा emp2 डॉट ईमेल। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमें एरर दे रहा है, ये क्या बोल रहा है emp2 डॉट ईमेल हैज़ नो एट्रीब्यूट ईमेल। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में ईमेल है नहीं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे गलती करी है। यहाँ पे हम लोग emp1 की जगह emp2 करना है ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला हमने क्रिएट किया है ये सारे एम्प्लॉय 1 के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एंड ये जो हमने क्रिएट किए हैं ये एम्प्लॉय 2 के एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो वो दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ है, तो उनका अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एंड पे होगा, है ना। तो अगर हम इसको सेव करके इसको रन करेंगे तो अब ये अच्छे से वर्क कर रहा है ना। ये दोनों ही ईमेल आ गए हैं दोनों ही एम्प्लॉयज़ के। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा कि मैं दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए, देखा मैंने कितनी देर लगी, मैंने इतना लंबा कोड लिखा दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आप सोचो कि ऐसे ही मेरे पास जैसे कि कोई कंपनी में 500 या 1000 या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, तो मुझे कितनी बार ये सब लिखना पड़ेगा और इसमें एरर भी हो सकती है। हमने देखा ना, जैसे एम्प्लॉय 2 हमको यहाँ पे लिखना था लेकिन हमने एम्प्लॉय 1 करके उसको एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए थे, तो ये एरर प्रोन भी है। और यहाँ पे हम लोग क्लास का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी लेबोरियस काम हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ करेंगे अपना हर एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्लास में पहले लिख देंगे डेफ करके इनिट ऐसे डंडल करके एंड यहाँ पे हम लगा देंगे सेल्फ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आ रहे हो जैसे जावा C++ या कोई और, तो इनिट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन पाइथन। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको इनिशलाइज कर देगा। और यहाँ पे ये सेल्फ क्या है, तो सेल्फ है जो इंस्टेंस पास हो रहा है। तो जब भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉय 1 को क्रिएट करने के लिए, और अगर हम कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो क्लास का नेम है वो लिखने के बाद अगर हम ऐसे दो ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय 1 का ये जो इंस्टेंस है ये वाला वो पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये क्लास के अंदर। तो जब भी हम ऐसे लिखेंगे एम्प्लॉय 1 का जो भी इंस्टेंस है ये वाला वो क्लास के अंदर पास हो जाएगा और वो यहाँ पे सेल्फ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उसको असाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फर्स्ट करके हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी हमको पास करना है वो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉमा लास्ट कॉमा एंड पे। ईमेल हम लोग खुद से बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिख दिए हैं, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट लास्ट इज इक्वल टू लास्ट देन सेल्फ डॉट पे इज इक्वल टू पे। और ईमेल के लिए हम लिख देंगे सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लस, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट एंड प्लस करके हम लिख देंगे @mlminds.com। तो ये बन गया इसका ईमेल। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो ये एम्प्लॉय 1 का जो भी इंस्टेंस होगा वो यहाँ पे सेल्फ में पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसी को कैच करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है सेल्फ। तब सेल्फ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय 1 का जो भी फर्स्ट है
वो इज इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा। अब ये फर्स्ट और ये फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट आ रही है वो हम लिख रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, ईच एम्प्लॉय का ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उसमें ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं एज एन आर्ग्यूमेंट वो हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं, है ना। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब अब बना दिया है, तो हम इसको कर देंगे इरेज। एंड अब क्योंकि हम यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो सेल्फ जैसे कि मैंने बोला ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा जब भी हम इंस्टेंस बनाते वक्त, जब हम क्लास के नेम के साथ जब भी वैसे ब्रैकेट्स लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस पास हो जाएगा एम्प्लॉय 1 का। तो हमको सीधा लिखना है फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जय, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंह, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना पे। तो ये पे सही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे टेस्ट यूज़र वाला भी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 60,000, है ना। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो अब ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब हमने क्या किया है, सिर्फ इतने से कोड में हमने दोनों एम्प्लॉयज़ को क्रिएट कर लिया है, सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट्स पास करके। तो अब क्या होगा, जब भी मेरे को कोई नया एम्प्लॉय बनाना होगा तो मैं उसको लिख दूंगा इस तरीके से, एम्प्लॉय 3 इज इक्वल टू क्लास का नेम एंड ब्रैकेट्स में मैं पास कर दूंगा उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड पे, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली वो नया एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो जब भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉय 1 है, एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है एम्प्लॉय क्लास का, और जैसे कि मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉय 1 हूँ, तो मैं यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स पास करते रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड अपना पे। और जैसे कि हमने कहा था कि जब भी हम ऐसे ब्रैकेट्स ऐड करते हैं ओपन या क्लोज वाले, तो ये क्या हो रहा है, जो सेल्फ है उसमें एम्प्लॉय 1 का ये जो भी इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेल्फ की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, सेल्फ माई सेल्फ, लेकिन ये कन्वेंशन है पाइथन में कि सेल्फ हम लोग यूज़ करते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे अपना नेम दे सकते हो या कुछ और भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जब भी हम कुछ ऐसे लिखते हैं तो ये क्या करेगा कि ये बोल रहा है पाइथन को कि एम्प्लॉय 1 का जो भी फर्स्ट नेम है उसको ये असाइन कर दो, एंड एम्प्लॉय 1 का जो भी लास्ट नेम है उसको ये असाइन कर दो, एम्प्लॉय 1 का जो भी पे है उसको ये असाइन कर दो, जो भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इस तरीके से। और ईमेल तो हम खुद से ही बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कोड रीयूज़ हो रहा है, तो हम एम्प्लॉय 1 के लिए भी ये कर पा रहे हैं एंड एम्प्लॉय 2 के लिए भी ये कर पा रहे हैं, है ना। तो अब ये सब क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग मेथड बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मेरे को जैसे कि फुल नेम अगर मेरे को चाहिए एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय 2 का या किसी भी एम्प्लॉय का, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट में एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ इस तरीके से emp1 डॉट फर्स्ट, यहाँ पे मैं स्पेस दे के लिख दूँगा emp2 emp1 डॉट लास्ट। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय 1 का जो भी फर्स्ट एंड लास्ट नेम है वो प्रिंट कर रहा है ना। और वैसे ही अगर हमको एम्प्लॉय 2 का देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय 2 डॉट फर्स्ट एंड एम्प्लॉय 2 डॉट लास्ट। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एम्प्लॉय 2 का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रिंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हर एम्प्लॉय के लिए बार बार फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमको लिखना पड़ रहा है, इतना सारा कोड। तो सोचो अगर करोड़ों एम्प्लॉयज़ होंगे तो हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेथड का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेफ करके हम लोग लिखेंगे फुल नेम, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जैसे कि मैंने बोला था कि ऑटोमेटिकली ये जो इंस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो इंस्टेंस में हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो ऑलरेडी असाइन कर ही दिया है यहाँ पे, है ना। तो जब भी हमको जैसे लिखेंगे एम्प्लॉई क्लास का नेम एंड ये ओपन या क्लोज ब्रैकेट, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टेंस पास हो जाएगा एंड ये इनिट मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, है ना। तो ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाएगा जब भी हम ऐसे लिखेंगे, उनको उसको सेपरेटली रन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम ऐसे लिखेंगे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, एंड जो भी इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम या जो भी हमने यहाँ पे लिखा है अंडर ये इनिट वाला
हाँ मेथड, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एक मेथड है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम लगा देंगे एफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सेल्फ पास हो रहा है ना, इंस्टेंस यहाँ पे सेल्फ है, एम्प्लॉई 1 या एम्प्लॉई 2 नहीं है, ये इंस्टेंस है सेल्फ। तो हम क्या लिख देंगे, सेल्फ डॉट फर्स्ट, सॉरी ऊपर नहीं, हमको यहाँ लिखना था, सेल्फ डॉट फर्स्ट, हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे स्पेस देके हम लिख देंगे सेल्फ डॉट लास्ट, है ना। तो अब अगर अगर हमको इसको रन करना होगा तो हम कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से emp1 डॉट फुल नेम, और क्योंकि ये एक मेथड है तो हम उसको रन करने के लिए लगा देंगे ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। और वैसे ही एम्प्लॉई 2 के लिए हम लिख देंगे फुल नेम एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये क्या हो रहा है, एम्प्लॉई 1 का भी फुल नेम दे रहा है एंड एम्प्लॉई 2 का भी फुल नेम दे रहा है ना। तब क्या हो रहा है, ये कोड रीयूज़ हो रहा है दोनों ही एम्प्लॉयज़ के लिए। तब ये 2 एम्प्लॉयज़ की जगह अगर मेरे पास करोड़ों एम्प्लॉयज़ होते, अगर मैं ये फंक्शन रन करता, तो वो मुझे सारे एम्प्लॉयज़ के अपने अपने फुल नेम प्रिंट करके दे देता। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मेथड्स के थ्रू हम इसको कोड को रीयूज़ कर रहे हैं, है ना। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो जब भी हम ऐसे लिखते हैं emp_1 इज़ इक्वल टू, ये हमारा एम्प्लॉय का क्लास नेम है, तो ये हम ऐसे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। और जब भी हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि ये emp1 का जो भी एक इंस्टेंस है वो मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। तो लेट सपोज कि ये मेरी मेमोरी है, तो इसमें ये वाले ब्लॉक में ये क्या होगा, emp1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक मेमोरी वो ले लेगा, है ना। और उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या फिर पे अपना उसको असाइन करता हूँ, तो वो क्या होगा, इस जगह पे यहाँ पे ये सारा वो स्टोर कर लेगा, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जो भी पे है वो उस एम्प्लॉय का स्टोर हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ emp2 अंडरस्कोर और यहाँ पे एम्प्लॉय करके अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड पे, तो ये क्या करेगा, वैसे ही मेमोरी ब्लॉक में एक और ब्लॉक बनाएगा, और यहाँ पे ये अपना एम्प्लॉई 2 का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड वो पे स्टोर कर लेगा, एम्प्लॉई 2 का भी, है ना। तो जब भी हम एम्प्लॉई 2 करके, तो जब भी हम एम्प्लॉय करके ऐसे कुछ क्लास वेरिएबल, क्लास का नेम लिख के जब भी ये हम ब्रैकेट्स दे देते हैं, तो ये क्या करता है, वो उस इंस्टेंस में ये सारा जो भी इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जो भी पे हम लोग पास करते हैं यहाँ पे, वो सारा उस इंस्टेंस में स्टोर कर लेता है उस, जब तक कि वो प्रोग्राम रन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये सेल्फ लगाना भूल जाते हैं जब भी हम ऐसे रन कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब भी हम लोग ये सेल्फ लगाना भूल जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा, यानी यहाँ पे से ये मेथड में से ही सेल्फ को भी हटा दूंगा। तो अब देखते हैं अगर इसको हम रन करते हैं तो ये क्या होता है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉई डॉट फुल नेम, ये जो मेथड है ये टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, बट हमने क्या किया है, एक वॉज गिवन। मतलब क्या हो रहा है कि ये 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेती है लेकिन फिर भी हम एक दे रहे हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है, तो एक ये जा कहाँ से रहा है ना। तो जैसे कि हमने बोला था कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉई 2 डॉट फुल नेम की, तो ये क्या हो रहा है कि इंस्टेंस के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करवा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा कि एम्प्लॉई 2 का जो भी इंस्टेंस होगा, जो भी मेमोरी, जो भी अभी हमने देखा कि मेमोरी में जो भी इंस्टेंस सेव होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा ये क्लास के अंदर। मैं आपको दिखाने के लिए अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ कि एम्प्लॉई डॉट फुल नेम, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या बोलेगा, सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ये क्या हो रहा है कि मेमोरी के अंदर ये ढूंढ नहीं पा रहा है कि कौन से एम्प्लॉय का आप फुल नेम निकालना चाहते हो, है ना। क्योंकि हमने तो सिर्फ एम्प्लॉय लिखा है, सिर्फ क्लास लिखा है ना, क्लास का नेम लिखा है, लेकिन हमने इसको ये तो बोला ही नहीं है कि भैया कौन से एम्प्लॉय का हमको फुल नेम चाहिए, तो ये हमको निकाल के देगा कैसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 1 पास कर देंगे
और हम यहाँ पे सेल्फ कर देंगे, है ना। तब क्या होगा, वो एम्प्लॉई 1 का वहाँ पे पास हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ नहीं देगा क्योंकि हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। तो प्रिंट की हम यहाँ पे लिख देंगे इसको प्रिंट के अंदर कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो अब क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉई 1 का जो भी फुल नेम है जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो हमको निकाल के दे रहा है ना। और वैसे ही अगर मैं emp_2 कर देता हूँ तो ये हमको सेकेंड एम्प्लॉय का फुल नेम निकाल के दे देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको बता रहे हैं कि पूरी मेमोरी में से हमको किसका फुल नेम चाहिए, एम्प्लॉय 2 का या एम्प्लॉय 1 का। तो ये सेम ही हो गया अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि एम्प्लॉय 2 डॉट फुल नेम। तो इसको भी मैं प्रिंट के अंदर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये सेम ही आउटपुट दे देगा, है ना। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही एम्प्लॉय पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई मेरे को सेकंड वाले एम्प्लॉय का फुल नेम दे दो। तो ये हमको फुल नेम दे रहा है सेकंड वाले एम्प्लॉय का, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरे मेमोरी में से मेरे को एम्प्लॉय 2 का फुल नेम दो, इसलिए हमको अलग से यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी इंस्टेंस है, यूनिक इंस्टेंस है एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय 2 का या किसी भी एम्प्लॉय का, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ रहा है ना। तभी उसको पता चलेगा ना कि कौन से एम्प्लॉय आपको चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं या सेल्फ नहीं लगाते हैं या सीधा उसको रन कर देते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास बना रहे होते हैं तब भी हमको सेल्फ का यूज़ करना होता है, ये जानने के लिए कि हम कौन से इंस्टेंस पे डिटेल्स निकाल के दे रहे हैं या कौन से इंस्टेंस का हम लोग फुल नेम निकाल के देंगे, है ना। तो ये हर एक यूनिक इंस्टेंस के लिए ये क्लास को हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये सेल्फ लगाना भूल जाते हैं जब भी हम ऐसे रन कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है जब भी हम लोग ये सेल्फ लगाना भूल जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा एंड यहाँ पे से ये मेथड में से ही सेल्फ को भी हटा दूंगा। तो अब देखते हैं अगर इसको हम रन करते हैं तो ये क्या होता है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉई डॉट फुल नेम, ये जो मेथड है ये टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, बट हमने क्या किया है, एक वॉज गिवन। मतलब क्या हो रहा है कि ये 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेती है लेकिन फिर भी हम एक दे रहे हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया है, तो एक ये जा कहाँ से रहा है ना। तो जैसे कि हमने बोला था कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉई 2 डॉट फुल नेम की, तो ये क्या हो रहा है कि इंस्टेंस के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करवा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा कि एम्प्लॉय 2 का जो भी इंस्टेंस होगा, जो भी मेमोरी, जो भी अभी हमने देखा कि मेमोरी में जो भी इंस्टेंस सेव होगा वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा ये क्लास के अंदर। मैं आपको दिखाने के लिए अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ कि एम्प्लॉई डॉट फुल नेम। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या बोलेगा, सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ये क्या हो रहा है कि मेमोरी के अंदर ये ढूंढ नहीं पा रहा है कि कौन से एम्प्लॉय का आप फुल नेम निकालना चाहते हो, है ना। क्योंकि हमने तो सिर्फ एम्प्लॉय लिखा है, सिर्फ क्लास लिखा है ना, क्लास का नेम लिखा है, लेकिन हमने इसको ये तो बोला ही नहीं है कि भैया कौन से एम्प्लॉय का हमको फुल नेम चाहिए। तो ये हमको निकाल के देगा कैसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय 1 पास कर देंगे और हम यहाँ पे सेल्फ कर देंगे, है ना, तब क्या होगा, वो एम्प्लॉय 1 का वहाँ पे पास हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ नहीं देगा क्योंकि हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। तो प्रिंट की हम यहाँ पे लिख देंगे इसको प्रिंट के अंदर कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो अब क्या कर रहा है, ये एम्प्लॉय 1 का जो भी फुल नेम है जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो हमको निकाल के दे रहा है ना। और वैसे ही अगर मैं emp_2 कर देता हूँ तो ये हमको सेकेंड एम्प्लॉय का फुल नेम निकाल के दे देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको बता रहे हैं कि पूरी मेमोरी में से हमको किसका फुल नेम चाहिए, एम्प्लॉय 2 का या एम्प्लॉय 1 का। तो ये सेम ही हो गया अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि एम्प्लॉय 2 डॉट फुल नेम। तो इसको भी मैं प्रिंट के अंदर ऐड कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये सेम ही आउटपुट दे देगा, है ना। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही एम्प्लॉय पकड़ के बोल रहे हैं कि भाई मेरे को सेकंड वाले एम्प्लॉय का फुल नेम दे दो। तो ये हमको फुल नेम दे रहा है सेकंड वाले एम्प्लॉय का, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरे मेमोरी में से मेरे को एम्प्लॉय 2 का फुल नेम दो, इसलिए हमको अलग से यहाँ पे एम्प्लॉय का जो भी इंस्टेंस है, यूनिक इंस्टेंस है एम्प्लॉय 1 या एम्प्लॉय 2 का या किसी भी एम्प्लॉय का, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ रहा है।
है ना? तभी उसको पता चलेगा ना कि कौन से एम्प्लॉय आपको चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं या सेल्फ नहीं लगाते हैं या सीधा उसको रन कर देते हैं। तो जब भी हम लोग क्लास बना रहे होते हैं तब भी हमको सेल्फ का यूज़ करना होता है, ये जानने के लिए कि हम कौन से इंस्टेंस पे डिटेल्स निकाल के दे रहे हैं या कौन से इंस्टेंस का हम लोग फुल नेम निकाल के देंगे, है ना? तो ये हर एक यूनिक इंस्टेंस के लिए ये क्लास को हम लोग बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए गाइस। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई भी ना समझ में आया हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। और आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे कि ऐसे ही सेम एम्प्लॉय क्लास बनाओगे खुद से और उसको ट्राई करो कि अपने गिटहब रेपो पे पुश कर दो। तो अगर सेम क्लास बनाना है तो आप बना सकते हो, उसके साथ प्ले कर सकते हो, या आप चाहो तो कोई और भी टाइप का क्लास बना सकते हो जैसे कि एनिमल क्लास है, उसमें आप अपने एट्रीब्यूट्स एंड एक्शंस आप खुद से डाल सकते हो। लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि आप गिटहब रेपो पे आप पुश कर दो अपना कोड को, और उस कोड का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट आउट कर दो, या आप डायरेक्ट भी अपना कोड कमेंट आउट कर सकते हो। तो मैं ज़रूर से रिव्यू करूँगा उसको। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी सीखोगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फटाफट से सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।